आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर मैथ का, क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। जितने क्वेश्चन था सब उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया था, और यदि उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बोल सकते हैं उसमें कमेंट के माध्यम से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है। तो बहुपद में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सब अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि यही सेम चैप्टर आपका बहुपद ही नाम से क्लास 10th में भी है। तो इससे रिलेटेड यदि ये सब जितने पॉइंट बताए जाएंगे ये सब नहीं याद रहेगा तो क्लास 10th में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये जितने भी इसमें दिए जा रहे हैं सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। तो सबसे पहले हम बहुपद को पढ़ने से पहले, स्टार्टिंग करने से पहले हम कुछ ये उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं, पद होते हैं, या ये कह सकते हैं जो इतने पॉइंट होते हैं सभी को हम पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले है आपका वेरिएबल। वेरिएबल है क्या, इस चीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, यानी कि चर या फिर वेरिएबल। जैसे कोई भी हम जानते हैं कि ये हमारा एलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है ना, ये किसका पार्ट है, एलजेब्रा का पार्ट है। तो जब हम एलजेब्रा में आते हैं तो हम दो चीज का उसमें हम जिक्र करते हैं, एक तो हम नंबर का करते हैं और दूसरा हम अल्फाबेट का करते हैं। अल्फाबेट्स का, यानी कि जब हम एलजेब्रा पढ़ते हैं तो एलजेब्रा में आपका दो चीज आता है, एक आता है नंबर और एक आता है आपका अल्फाबेट। तो नंबर यानी जैसे हम कहीं भी देखेंगे जैसे 7x मिलेगा, कहीं 8xy मिल जाएगा। तो इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है आपका नंबर्स होता है, एक होता है आपका अल्फाबेट। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी ऐसे मतलब वैल्यूड जिनका जो हमारा ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे सिंबल्स है जिनका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। यानी कोई भी ऐसा सिंबल्स या प्रतीक जिसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाए, बदल जाए, वैसे उस मतलब ऐसी राशियां जिनका मान बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, चर राशियां कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिनका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे, लेकिन अब बदलता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। इसको हमेशा जो होता है स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं, किसी भी अल्फाबेट का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कहां से लेकर, ए से लेकर जेड तक। यानी हम जानते हैं कि दो चीज आते हैं, जो अल्फाबेट होता है ए टू जेड होता है, और जो नंबर्स होते हैं ये क्या होता है आपका 1 to इनफाइनाइट, माइनस का मतलब माइनस और प्लस दोनों में इनफाइनाइट, कोई भी नंबर्स आ जाए वो हमारा क्या होता है, वो अलग चीज है। और जो वेरिएबल्स होंगे, यानी कि वेरिएबल्स जो होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता रहे, चेंज होता रहे। क्या होता रहे, चेंज, यानी बदलता रहे। ऐसे वैल्यू या ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब वेरिएबल हमेशा कैसे पहचानेंगे, ए टू जेड से। यदि कोई भी आपका देखा जाए, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में यदि ए से जेड तक में कोई भी अल्फाबेट है तो उस अल्फाबेट को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। सेकेंड क्या है, नॉन वेरिएबल। सेकेंड क्या है, नॉन वेरिएबल। देखिए सेकेंड आपका क्या है, नॉन वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता क्या है, कोई भी ऐसा क्वांटिटी, कोई भी ऐसा क्वांटिटी या कोई भी ऐसा राशि जिसका जो वैल्यू कभी चेंज न हो, यानी जिसका मान कभी चेंज न हो, ऐसे क्वांटिटी या ऐसे राशियां को क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो जिसमें उसका वैल्यू कभी चेंज न हो, जो इसमें क्या होता है, वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। जैसे जो नंबर्स आते हैं इसको हम डिनोट करेंगे किससे, आल नंबर्स के। ठीक है ना, जितने भी संख्याएं आ जाती हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 7, 8, -5, -3, ये सभी जो नंबर्स आते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं या फिर नॉन वेरिएबल बोलते हैं। हम जानते हैं एलजेब्रा दो चीज का बना होता है मेन रूप से, एक होता है नंबर्स, एक होता है अल्फाबेट। जो अल्फाबेट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और उसका जो नंबर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएबल
ठीक है, नॉन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, या तो हम इसको वेरिएबल्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, दोनों। तो हम यहाँ पर दो चीज देख लिए, एक देख लिए वेरिएबल्स क्या होता है और एक देख लिए नॉन वेरिएबल क्या होता है, या फिर नॉन वेरिएबल को ही एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होगा, जितने भी क्वांटिटी होंगे यदि उनका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। और जो वेरिएबल्स होगा वो क्या होगा, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता रहे, चेंज होता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। कभी कभी आप जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कभी x का वैल्यू 2 आ जाता है, x का वैल्यू -5 आ जाता है, x का वैल्यू 7 आ जाता है, x का वैल्यू -11/2 आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए हमारा ये क्या है, वेरिएबल्स है। यहाँ पर देखा जाए तो x का वैल्यू आप पूरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो यानी कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज होता रहे उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं, ए से लेकर जेड तक। अब मैक्सिमम एक्स वाई जेड ही यूज होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, ये बहुत अधिक में यूज होते हैं। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यही सब केवल वेरिएबल है। वेरिएबल आपका ए से लेकर जेड तक कोई भी आपका क्वांटिटी या अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, जैसे कि कोई भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल्स हो और नॉन वेरिएबल्स हो, ठीक है ना, यानी वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल या फिर इसी को कहते हैं कांस्टेंट, आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, यानी आपस में क्या हो, जुड़े हुए, किसके माध्यम से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। कोई भी यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, कांस्टेंट ये क्या हो, आपस में लिंक हो एक दूसरे से, यानी जुड़े हो, किसके थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के। तो इस टाइप से प्राप्त एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, पोलिनो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि वेरिएबल्स भी लेंगे और नॉन वेरिएबल्स भी लेंगे, ठीक है, और आपस में कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी ऐड लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, किसके थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। तो इस टाइप से प्राप्त एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2x + 5y - 3z और प्लस का, चलिए यही, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल दोनों है कि नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो x और y और z ये सभी क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल है ना। अब उसके बाद जो कांस्टेंट है, यानी हम बोले जो नंबर्स है उसी को, वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। 2 5 - 3 ये क्या है, कांस्टेंट है। देखिए, यानी ये हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देख रहे हैं एक्स वाई और जेड ये हमारा वेरिएबल्स है, 2 5 और -3 ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो आप ये समझिए कि किसका सिंबल छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, यदि कोई भी आपका वेरिएबल हो और नॉन वेरिएबल हो, यदि आपस में एक दूसरे के पास है तो कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो हम क्या समझेंगे, उसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा हुआ है, हाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है ये 2 5 और -3 से आपस में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू, मल्टीप्लाई के, प्लस के, माइनस के। दिख रहा है कि नहीं, यानी कि इसमें से जो आपका 4 जो ऑपरेशन होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, आधारभूत जो संक्रियाएं होती हैं, इन्हीं के थ्रू क्या होगा, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल आपस में जुड़े होंगे। और ये जो हमारा जो भी एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में, देखिए
हमारा क्या क्या हो गया, वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं ना। देख अब हम इसमें नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में बहुपद। अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, यहाँ पर आपको वेरिएबल्स होते हैं और नॉन वेरिएबल्स होते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से कहीं किसी भी तरह क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं। जब चर और अचर आपस में जोड़, घटाना, गुणा, भाग के सिंबल से क्या हो, यानी जुड़ा हुआ है, तो वो जो हमारा व्यंजक आता है उसी को बीजी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, पोलिनोमियल है, बहुपद है। बहुपद यानी कि जब चर और अचर, ठीक है ना, चर के गुणांक होते हैं और ये रहता है घटांक के क्या होते हैं, चर के गुणांक, चर यानी वेरिएबल्स। पोलिनोमियल का डिफिनेशन बता रहे हैं, वेरिएबल्स, नॉन कांस्टेंट, ठीक है ना, और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल्स। नेगेटिव नॉन जीरो, क्या ये कह सकते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, जो पहले हम ये समझें कि पॉलिनोमियल होता क्या है। कोई भी यदि ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें क्या हो, एक तो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए। यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक ग्रुप होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है कोफिशिएंट, नीचे है ना। हाँ देखिए, ये टर्म और कोफिशिएंट है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। यानी कि ये समझिए कि कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर निगेटिव ना हो, ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ये आपका पॉलिनोमियल, बस इसमें पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कोई बोल दे क्या ये पॉलिनोमियल है, एक्स के पावर -4, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यही आपका क्या जाएगा, एक्स पावर 4 + 3 एक्स +2 वाई -z, ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो भी है वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, ये सभी आपस में कनेक्टेड है। जो भी आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट एंड किसी नंबर के आगे जो मल्टीप्लाई होता है ना, किसी भी नंबर से वेरिएबल्स के आगे, उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन कोई बोल रहे एक्स के पावर -2 + 3x +3z -y, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर किस में आ गया, निगेटिव में आ गया, ठीक है। जबकि आपका कोई भी यदि आपका वेरिएबल्स है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यदि उसमें पावर क्या हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यानी कि नॉन निगेटिव आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। यानी कोई भी आपका बीजी व्यंजक जिसमें पावर हमेशा किस में हो, प्लस में हो, ठीक है, ऐसे मतलब एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है कि जो आप वेरिएबल पढ़े हैं, आपके ए से जेड तक के जो भी अल्फाबेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। हम दो चीज ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज में, ए से जेड तक को वेरिएबल कहते हैं और वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। कांस्टेंट किसको कहते हैं, नंबर्स को हम कांस्टेंट कहते हैं, और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कहीं 6 यदि लिख दिया जाए तो वो 6 का वैल्यू 6 ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो 6 का वैल्यू कभी 8 हो जाएगा, कभी 9 नहीं। लेकिन वेरिएबल में यदि हम x लिख दें तो कभी x का वैल्यू 3 आ सकता है, x का वैल्यू 8 आ सकता है, अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है।
तो हम कोई भी ऐसा पोलिनोमियल देखेंगे बस जिसमें वेरिएबल का नंबर कितना होगा, एक होगा यानी 1 होगा। या तो x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा, z है तो z ही होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x है, y है और z है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ द वेरिएबल कितने हो गए, 3 हो गए। दो जगह x है उससे मतलब नहीं, लेकिन वह x ही तो वेरिएबल है, और यहाँ y है और z है। तो ये आपके जो वेरिएबल हो जाएंगे, ये टोटल कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और हमें क्या पढ़ना है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कोई भी ऐसा पोलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर की संख्या यानी वेरिएबल का नंबर केवल क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कोई भी ऐसा पोलिनोमियल लेंगे जिसमें वेरिएबल का नंबर केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पर देखा जाए तो ये x है और ये भी आपका x स्क्वायर है, ये क्या है, x है। लेकिन यदि देखा जाए तो केवल वेरिएबल कौन सा है, x ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें y भी ऐड है, z भी ऐड है, नहीं ना। यानी कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का नंबर 1 हो, जिसमें चर का बहुपद एक हो, उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में बहुपद। ऐसा समझ में। अब जैसे कि एक और एग्जांपल, 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये आपका वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है। ये पावर अलग अलग है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल देखा जाए तो हर जगह x ही तो है। तो हम इसको बोलेंगे x में पोलिनोमियल, यानी कि x में बहुपद बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, x में बहुपद, यानी कि किसमें ये पोलिनोमियल है, x में पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये भी है, लेकिन इसमें वेरिएबल का नंबर कितना है, 2 है, यानी एक x है और एक y है। तो इसको हम वन वेरिएबल में नहीं बोलेंगे। पोलिनोमियल तो है लेकिन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमारा नहीं है, यानी एक चर में बहुपद नहीं, ये हमारा 2 चर में बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल किसको पढ़ रहे हैं, एक वेरिएबल वाले को। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे टर्म क्या होता है। ठीक है ना, टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं और कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा टर्म क्या होता है, पद क्या होता है और गुणांक क्या होता है, ये हम 2 चीज देखेंगे। तो इसको हम रिलेट करेंगे किससे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। जैसे हम मान लेते हैं हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, 2x³ प्लस 6y प्लस 7। ये हमारा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आपको 2 चीज बताए गए हैं, एक तो वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों आपस में कनेक्टेड किससे होना चाहिए, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। तो कोई भी हमारा इस टाइप का यदि हमें देखने को मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल भी बोलते हैं, बस पावर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि पावर निगेटिव है तो आपका वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा कोई आ गया एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे हम पढ़ेंगे कि हमारा टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो टर्म क्या होता है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वह पार्ट, ठीक है ना, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वह भाग या हिस्सा जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग किया गया हो। किसके किसके द्वारा, प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, उसी पार्ट को या हिस्से को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, यानी कि पद बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका एक प्लस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये जो प्लस है इस वाले को अलग कर दिया और इस वाले को अलग कर दिया, और यहाँ भी एक प्लस दिख रहा है तो इस वाले को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये जो हमारे टर्म में आ रहे हैं, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म, यानी कि ये भी आपका क्या है, टर्म है। यानी कि कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट जो प्लस और माइनस के द्वारा क्या किया जाता है,
अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस जो भी हमारा पोलिनोमियल है उसका हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये आपका प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो प्लस जो है इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, और ये माइनस है इसको भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यानी कि इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। ठीक है, यानी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट जो प्लस और माइनस के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग हो जाता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। आए समझ में। अब हम कोफिशिएंट क्या जानते हैं, कोफिशिएंट जो होता है ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी वेरिएबल्स है, अब इसमें देखा जाए तो वेरिएबल्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ मान लेते हैं वाई, ठीक है ना, ये आपका वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है कि नहीं, वाई स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, वाई है। इसके आगे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसी को हम उस वेरिएबल्स का क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। यानी कि जो भी हमारा चर का जो जिस नंबर्स में गुणा किया गया है उस नंबर को ही क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक, यानी गुणा का अंक। जैसे कि देखा जाए तो हम बोल रहे हैं आपको इन दोनों के बीच में यानी कि कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो किसका सिंबल छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का। यानी 9 का यानी 9 का किसमें मल्टीप्लाई है, वाई स्क्वायर में। तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 9। और यहाँ पर वाई यहाँ पर कितना है, 6y है, तो यहाँ पर देखा जाए तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 6। ठीक है, यानी वेरिएबल का जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया गया हो वह नंबर ही क्या कहलाता है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है, यानी कि गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये सब हो गए। यानी कि यहाँ पर हम लोग कितने टॉपिक क्लियर कर लिए, वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसके बाद टर्म और कोफिशिएंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात। अब जो भी हमारा ये हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बस उसमें पावर जो होना चाहिए निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे, अब इसमें 2 टाइप से हो सकता है, एक हो सकता है 1 वेरिएबल में, दूसरा हो सकता है 2 और मोर वेरिएबल में। यदि 1 वेरिएबल में है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, ये मानते हैं हमारा क्या है, कोई वेरिएबल पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और कहीं भी जो पावर है निगेटिव में नहीं दिख रहा है। तो ये जो भी हमारा पॉलिनोमियल है इसका हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। डिग्री यानी घात बताना है। तो हम ये देखेंगे कौन से वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर है। यानी इसमें हम जो भी हमारा वेरिएबल है वो देखो 1 वेरिएबल में, यानी देखा जाए तो यहाँ भी x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, यही तो है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें y भी शामिल है, z भी शामिल है और p भी शामिल है। यदि कोई भी वेरिएबल हो, यदि केवल सिंगल वेरिएबल है तो हम इसी को क्या बोलते हैं, 1 वेरिएबल बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम पावर किसका है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो ये समझिए कि कितना पावर है, 1 है। ठीक है, यानी यदि कोई पावर नहीं है तो हम 1 समझेंगे। यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, इन सब में सबसे मैक्सिमम पावर कितने का है, 3 का है ना। यानी x का पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर है। तो यानी किसी भी आपका यदि 1 वेरिएबल में है, उस वेरिएबल यानी उस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है, तो हम उस पॉलिनोमियल में देखेंगे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। तो यानी यहाँ पर इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो यानी इस जो भी हमारा पॉलिनोमियल है इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 3। आया समझ में। कोई भी आपका हो सकता है इसमें, यानी कि जो डिग्री होता है कोई भी डिग्री आपका हो सकता है। बस इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम डिग्री कितना है, ये नहीं कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है,
सभी को ऐड नहीं करना है। ठीक है, बस ये देखेंगे कि कोई भी आपका पोलिनोमियल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही उसे पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। अब हम देखेंगे टू वेरिएबल्स में, या तो 2 से ज्यादा हो तो अभी उसमें देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2x² प्लस 6y प्लस 3x³ प्लस z। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, x है, y है और z है, यही तो है, यही है ना, यानी इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। अब हम इसमें डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कितने का डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, जितने वेरिएबल होंगे अलग अलग, उनको अलग अलग कर लेंगे। जैसे एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, x, y और z, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है। x कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक इधर है, 2 जगह है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने अब सेम वेरिएबल है उनका पावर ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों मिलकर कितना हो गया, 5। और y यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पावर नहीं, यानी कितने का पावर है, 1 का। और यहाँ पर कितना है, 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर 3। और यहाँ पर एक क्या है, z है, z का पावर कुछ नहीं है, तो कितना है, 1। यानी कि जो भी हमारा यदि 2 से ज्यादा वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है उसका हमें डिग्री बताना है, तो हम सेम वेरिएबल का पावर को ऐड कर लेंगे। जैसे x है तो जितने भी x वाले होंगे सभी को ऐड कर लेंगे, y वाला है तो y के जितने भी होंगे सभी के पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर किसका है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर किसका है, x का है। यानी कि जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये कितना होगा, 5 होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ये कितना हो जाएगा, 5। आया समझ में। अब इसको हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स पढ़े हैं। वेरिएबल आपको बताया जा रहा है ऐसी क्वांटिटीज जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे, ठीक है, उसको हमेशा ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू कभी चेंज न हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। इसको नंबर के थ्रू शो करते हैं। जितने नंबर्स आते हैं सभी क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है, इन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर दें, यानी जितने अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक और नंबर आपस में दूसरे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के। वही जो आपका एक्सप्रेशन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर क्या हो, नॉन निगेटिव हो, ठीक है ना। नॉन निगेटिव पावर क्या कहलाता है, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल उसमें बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन यदि सभी वेरिएबल यदि केवल 1 है तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यानी जो भी हमारा वेरिएबल है, यानी चर की संख्या है, केवल एक ही हो, चाहे x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, z है तो z ही हो, तब उसको बोलते हैं हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, उसका हम देखे हैं टर्म। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है, जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग किया गया है, सेपरेट किया गया है, वो जो जितने भी पार्ट आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे इस वाले में देखा जाए तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 और 3। यानी ये प्लस माइनस कहीं भी दिख जाए, यानी ये समझिए कि इधर का एक अलग टर्म होगा, ये वाला अलग टर्म है और ये वाला अलग है। यानी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म है। इसमें भी आपको देखा जाए तो 3 टर्म है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी कि या तो प्लस हो माइनस हो, इससे कोई मतलब नहीं। मान लेते हैं यहाँ माइनस है, 2 जगह माइनस ले लेते हैं, तब भी हमारा माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो 1 2 3 4 और 5, यानी इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, 5 टर्म हो गए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, टर्म है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल का मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट में किया जाता है वही कांस्टेंट नंबर ही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये x² है
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें है, 2 में है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, और जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके आगे भी 1 छिपा होता है, ठीक है ना। कितना छिपा होता है, 1। पावर भी 1 छिपा होता है, और उसके आगे का कोफिशिएंट भी क्या होता है, 1 छिपा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। और उसके बाद हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। यदि हमारा 1 वेरिएबल में है तो सबसे मैक्सिमम पावर देख लेंगे किसका है, वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, डिग्री। लेकिन 1 से ज्यादा वेरिएबल है तो सभी वेरिएबल का अलग अलग पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो ये हमारा होता है फर्स्ट डे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए।